दिल्ली में धमाके वाली कार का एक नया वीडियो आया सामने। 9 नवंबर की रात मेवात में दिखी i20 कार। 10 नवंबर को उमर ने लाल किले के पास किया था टैग। जांच में आतंकी उमर को लेकर बड़ा खुलासा। बुरहान वानी बनना चाहता था उमर, आईएस को मानता था रोल मॉडल। जाकिर मूसा की विरासत को आगे बढ़ाना था मकसद। दिल्ली धमाके को लेकर एक और गिरफ्तारी। एसी टेक्नीशियन तुफैल नियाज गिरफ्तार किया गया। उमर को हथियार मुहैया करवाने का। दिल्ली धमाके की जांच में खुलासा। कश्मीर में मॉड्यूल हुआ था तैयार। ब्लास्ट की प्लानिंग कश्मीर में ही हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले की यूपी में जांच जारी। आतंकी शाहीन को कानपुर ला सकती है एनआईए। पूर्व पति बच्चों के सामने हो सकती है पूछताछ। सर्दियां शुरू होने से पहले फिर से शुरू हो सकती है पाकिस्तान समर्थित आतंकी गतिविधियां। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के लिए जारी किया हाई अलर्ट। घाटी में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। तलाशी के दौरान बोनियार के जंगलों में बरामद हुई AK-47 और 2 मैगजीन। G20 समिट पर पीएम मोदी का पोस्ट। कहा जोहान्सबर्ग में G20 समिट की कार्यवाही बेहद फायदेमंद रही। 2 सत्रों में अपने विचार रखे और कई वैश्विक नेताओं से महत्वपूर्ण बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G20 की एजेंडे को किया खारिज। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका चाहता था कि G20 के देश गरीब देशों की जलवायु आपदा से लड़ने में करे मदद। इजरायल के साथ फ्री ट्रेड डील करेगा भारत। पीयूष गोयल के इजरायल दौरे के दौरान बनी सहमति। जल्द होगी अगले दौर की बैठक। दिल्ली एनसीआर में लागू होगा ग्राफ 4। ग्राफ 3 में ही ग्राफ 4 जैसे सख्त उपाय होंगे लागू। मॉनिटरिंग स्टेशन से आए डेटा के बाद फैसला। वायु प्रदूषण पर अभिनेत्री कृति सेनन का बयान। दिल्ली की स्थिति बद से बदतर, इसे रोकने की जरूरत है। कुछ भी कहने से मदद नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ पर संविधान संशोधन को लेकर केंद्र पर भड़की आम आदमी पार्टी। बोली ये पंजाब की पहचान पर हमला। तो गृह मंत्रालय ने कहा चंडीगढ़ के हितों का रखा जाएगा ख्याल। फिलहाल प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। अब 11 नहीं 13 जिले होंगे। सब डिवीजन बढ़कर 39 होंगे। नई व्यवस्थाओं से लोगों के काम को निपटाने में मिलेगी मदद। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के बयान पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। कहा टीएमसी का सेकुलरिज्म धर्म आधारित है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विवादित बयान। पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान वोटर्स से बोले आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है, आप रिजेक्ट करेंगे तो फंड भी रिजेक्ट होगा। महाराष्ट्र के कल्याण में कॉलेज के अंदर नमाज पढ़ने पर विवाद। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद छात्रों ने मांगी माफी। कॉलेज प्रशासन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर दिल्ली में छुट्टी की घोषणा। दिल्ली सरकार ने छुट्टी का किया ऐलान। प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में संघ प्रमुख ही सक्षम। हिंदुओं को दी 3 बच्चे पैदा करने की भी सलाह। नक्सलियों के देशव्यापी प्रतिरोध दिवस को लेकर बिहार में हाई अलर्ट। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा सख्त। मुंगेर, जमुई और लखीसराय से सटे जंगलों में चलाया जा रहा है विशेष खोज अभियान।